अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। और आज की इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि बायर रिक्वेस्ट जो हम बहुत सारे बायर्स को सेंड करते हैं, बायर्स उन्हें किस तरह से रीड करते हैं, या बायर को जो हमारी बायर रिक्वेस्ट हैं वो किस तरह से नज़र आती हैं और वो कैसे हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं। तो फाइवर के इस कंप्लीट कोर्स में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और इंशाल्लाह इस प्लेलिस्ट के सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा कि फाइवर का जो बायर मोड है वो किस तरह से काम करता है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको हमेशा ही की तरह रिकमेंड करूंगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो मिले सबसे पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आपको एक क्विक रिकैप देते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से बायर रिक्वेस्ट कोई भी जो है वो बायर बनाता है। तो सिंपल आपने यहाँ पे अपने अकाउंट पे आ जाना है और यहाँ पे जब आप fiverr.com ओपन करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे आपने स्विच टू बाइंग के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे आके आपने पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो भी सर्विस चाहते हो कि जो मेरा सेलर जो है वो ये काम करे, मान लीजिए कि आपकी कोई सी भी सर्विस है या किसी भी चीज़ के ऊपर आप काम करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ कि मैंने अपनी वर्डप्रेस वेब की ऑप्टिमाइजेशन करवानी है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें सारी की सारी बात मैंने लिख दी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड समवन हु डू एसईओ माय वेबसाइट और अप टू सॉन सारी की सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। उसके साथ ही कोई फाइल अटैच कर सकते हैं, उसके साथ ही आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग में आता है और इसके साथ ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है। तो ये कैटेगरी इसलिए बताता हूँ कि ताकि फाइवर को आसानी रहे कि वो अच्छे से हमें जो बेस्ट सेलर है उन तक हमारी गिग को जो है इस रिक्वेस्ट को जो है वो पहुँचा सके। तो यहाँ पर टाइम डिसाइड करता हूँ और यहाँ पे इसके बाद जो है वो अपना बजट लिखता हूँ, जो भी मेरा बजट है, और यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। तो जस्ट इतना सा काम किया था हमने। तो उसके बाद फाइवर इसको अप्रूव करता है और अप्रूव करने के बाद ये आपको कहाँ पे शो होती है, चलो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ पे शो होती है। तो मान लीजिए कि ये अब सबमिट होगी और फाइवर की तरफ से अप्रूव भी हो गई है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, स्विच टू सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो जो भी बाय रिक्वेस्ट किसी भी क्लाइंट ने जो है वो बनाई है वो आपको यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट के अंदर जो है वो शो होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो हो रही होंगी। तो सिमिलर मेथड से जैसे मैंने बाय रिक्वेस्ट बनाई तो वैसे ही इन्होंने बाय रिक्वेस्ट बनाई है और वो यहाँ पे भेजी है इन्होंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस एंड पैकेज ईच एंड एवरीथिंग जैसे मैंने बताया था और एक्सप्लेन किया वैसे ही इन्होंने सारा कुछ ऐड किया हुआ है। तो खैर अप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे सेंड ऑफर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे रेलिवेंट जो आपकी गिग है वो चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देख लें काम कौन सा है। यहाँ पे जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड काम है। तो यहाँ पे ई कॉमर्स से रिलेटेड जो मेरी गिग है या वर्चुअल असिस्टेंट वाली मेरी गिग है वो आप जनरली हर एक काम के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे अपनी सर्विसेज को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद पैसे बताता हूँ कि कितने जो है मैं इसके लिए लूँगा और इसके बाद जो है वो मैं डे डिसाइड कर लेता हूँ कितने दिनों में डिलीवर करूँगा और उसके बाद रिविजन्स दे देता हूँ और उसके बाद सबमिट ऑफ़र के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। तो जस्ट इतना सा काम करना होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हम यहाँ से बाय रिक्वेस्ट किसी भी यहाँ पे बायर को सेंड करते हैं तो वो बायर को किस तरह से नज़र आती हैं। तो रिसेंटली प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम एक जो है रिक्वेस्ट बनाते हैं जब हमें किसी भी सेलर को हायर करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फाइवर की प्रोफाइल दो मोड के अंदर काम करती है, एक बायर और एक सेलर मोड। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं बायर मोड के अंदर चला जाता हूँ। तो रिसेंटली जो मैंने आपको बताया था कि एक जो रिक्वेस्ट है वो मैंने बनाई है और उसका रिकैप भी आपको दिया है। तो उसके बाद आपको मैंने बताया था कि आपको ना नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा मैसेज सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो है रिसेंटली मैंने प्रीवियस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मैंने एक इफ़ेक्टिव जो है वो रिक्वेस्ट बनाई थी ताकि बहुत सारे सेलर्स उसके ऊपर अप्लाई करें। तो यहाँ पे मैं मैसेज सेक्शन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि सबसे पहले मुझे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है GC Prog मेड एन ऑफर फॉर योर रिक्वेस्ट।
तो जो भी मैंने रिक्वेस्ट पोस्ट की थी उसके अगेंस्ट जो है जीसी प्रॉग ने जो है वो मुझे ऑफ़र सेंड की है। तो इसके अलावा ये मेरी ऑफ़र थी जो कि मैंने अभी आपको जो है रिकैप जिसका दिया था कि ये मैंने लगाई थी, जिसमें बजट मैंने $50 डिसाइड किया था और 3 डेज़ जो है वो डिलीवरी टाइम जो है वो डिसाइड किया था। तो ये तो चलो मेरी हो गई ऑफ़र या रिक्वेस्ट। अब उसके अगेंस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे 50 ऑफ़र्स जो है वो रिसीव हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ 50 सेलर्स ने मेरी बायर रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑफ़र्स को मैं सॉर्ट कर सकता हूँ प्राइसिंग के हिसाब से, डिलीवरी टाइम के हिसाब से। तो उस हवाले से जो है ये मुझे सारी की सारी जो है वो शो होंगी। तो सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट में मैं देखता हूँ कि ये देखें कि सबसे पहले मुझे एक बाय रिक्वेस्ट, ये SUROGIT20 इसका नेम है। मैं इस बायर से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता हूँ और इससे कोई क्वेश्चन भी जो है वो पूछ सकता हूँ, क्योंकि इसने यहाँ पर मेरी इस रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई किया है। दूसरा इसका प्रपोज़ल देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये इन्होंने कितना इफ़ेक्टिव सा शॉर्ट सा जो है वो प्रपोज़ल लिखा है और कितना ज़बरदस्त किस्म का प्रपोज़ल लिखा है। और इसके साथ ही आप थोड़ा ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलरली स्किल के अंदर जो है अगर मेरी कोई गिग होती या इसके ऊपर मैं काम कर रहा होता तो मैं अपने प्रपोज़ल को जो कि बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हुए किस तरह से जो है मैं उसको लिखता। तो यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पे हम डायरेक्ट किसी लिंक को जो है वो ओपन तो नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो बायर होते हैं वो यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी नेक्स्ट टैब में जो है वो उसका पोर्टफोलियो जो है वो चेक कर लेते हैं, तो वहाँ पर उसकी साइट जो है वो अपीयर हो जाती है। तो सिमिलरली अब मोबाइल के अंदर तो बिल्कुल भी हम इसको कॉपी जो है वो नहीं कर सकते, ये अलग से पोर्टफोलियो जो है वो नहीं देख सकते। तो खैर उसके साथ ये क्या क्या हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि साइट एसईओ ऑडिट भी करके देगा, इंडेक्स ऑप्टिमाइजेशन भी करेगा, एक्सएमएल साइट मैप भी बनाएगा और एचटीटीपीएस को भी सेटअप करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने रिक्वेस्ट के अंदर तो नहीं लिखी थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा तौर पर जो है वो मुझे फैसिलिटेट कर रहा है। और जैसे कि यहाँ पे 3 डेज़ डिलीवरी टाइम था, तो ये एक्स्ट्रा फास्ट मुझे डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रहा है और ये $50 के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये मुझे अच्छा लगा और मैं इससे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट ऑर्डर भी दे सकता हूँ और इसके साथ इस ऑफ़र को रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ पे रिमूव भी मैं कर सकता हूँ। तो सिमिलरली एक और दूसरी प्रायोरिटी की बात करूँ तो जो भी कोई बायर होता है वो यही मोस्टली देखता है कि जिसकी भी ये रिक्वेस्ट मुझे आई है तो वो सेलर जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि डायरेक्ट मैं उससे डीलिंग करूँ और उसको ऑर्डर दे दूँ। तो यहाँ पे उसके बाद जो है मैं एक और प्रायोरिटी जो है वो इस बंदे को देता हूँ। अब ये बंदा जो है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त ऑनलाइन उसका स्टेटस नज़र आ रहा है और इससे मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके जो है वो इससे फर्दर ऑफ़र के बारे में जो है वो पूछ सकता हूँ, लेकिन इसका बजट काफ़ी कम है और मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने कम बजट के अंदर मुझे कोई क्वालिटी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करने दे रहा है। लेकिन अगर सेविंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि $50 मैंने बजट दिया था और इसने जो ऑफ़र या बिड लगाई है वो $15 पे जो है वो लगाई है। तो ऐसे में मुझे $35 जो है वो बचते हैं। और देख लेंगे फाइवर के ऊपर कितना सस्ता काम होता है, इसीलिए तो लोग इसके ऊपर आके आउटसोर्स करते हैं। अब यहाँ पे जस्ट ये $15 में, जो कि बहुत कम अमाउंट है, ये देखिए टाइटल ऑप्टिमाइजेशन और जो हेडिंग टैग्स ऑप्टिमाइजेशन होती है और मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, इमेज आर्ट टैग्स होते हैं या 8 कीवर्ड रिसर्च, यानी कि ये भी सारा कुछ करके देगा। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा काम है जिसमें कीवर्ड रिसर्च पे बड़ा टाइम लगता है, या ये जो फीचर मुझे प्रोवाइड करे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे में देखिए कितना सस्ता ये मुझे पड़ रहा है, तो ऐसे में बंदा इनको काम दे देता है। इसी तरह ये और लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन ये इस टाइम में ऑनलाइन नहीं है। लेकिन यहाँ से देखने से मुझे ये आइडिया हुआ है कि लोग किस तरह से प्रपोज़ल भेजते हैं। और यहाँ से क्लाइंट भी आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ अंग्रेज़ भी अप्लाई कर रहे होंगे, इंडोनेशियन भी अप्लाई कर रहे होंगे, अफ्रीकन भी अप्लाई कर रहे होंगे, पाकिस्तानी भी अप्लाई कर रहे होंगे, इंडियन भी अप्लाई कर रहे होंगे, बांग्लादेशी भी जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे। तो यहाँ से जस्ट मुझे थोड़ा सा आइडिया होता है। तो यहाँ पे एक तो आपकी इमेज कितनी नोटिसेबल होगी ये बड़ा मैटर करता है, और इसके अलावा आपकी प्रोफाइल कितनी अट्रैक्टिव होगी ये बड़ा मैटर करता है, और उसके साथ ही आपकी जो ऑफ़र आपने डिफ़ाइन की है या जो ऑफ़र को डिस्क्राइब किया है वो कितना अच्छा किया है ये बड़ा मैटर करता है।
इसके साथ ही क्या क्या आप ऑफ़र कर रहे हो ये बड़ा मैटर करता है। उसके साथ ही बजट की आप बात करते हो तो ये बड़ा मैटर करता है। तो अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें फैसिलिटेट कर रहे हो अपने यूज़र को, ये भी बड़ा मैटर करता है। और इसके साथ ही ये जो मैंने रिक्वेस्ट क्रिएट करी है, अब ये रिक्वेस्ट जो मैंने क्रिएट करी इसमें कोई मेरा पैसा नहीं लगा, इसमें मेरा कोई बजट नहीं लगा, तो मैं सीधा अगर चाहूँ तो ऑर्डर दूंगा, अदरवाइज़ मैं उसको ऑर्डर जो है वो नहीं दूंगा। और इसके साथ ही मैं डायरेक्ट जो सेलर है उससे कांटेक्ट कर सकता हूँ। और सम टाइम मैं ऐसा भी करता हूँ कि उससे कांटेक्ट करके उसके साथ जब इनबॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है तो इनबॉक्स में मैं कोई फ़ाइल अटैच कर देता हूँ जिसमें मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, और व्हाट्सएप नंबर से जो है वो उसको मैं डायरेक्ट जो है वो पेनियर मेथड के ज़रिए कांटेक्ट करके जो है वो ऑर्डर दे देता हूँ। क्योंकि ऐसे में ना तो फाइबर अब मुझसे 20% एक्स्ट्रा चार्ज करता है, और ना सेलर से जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो वो उससे 20% एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज करेगा। तो ऐसे में यानी कि सेलर मुझे बहुत ही अच्छा जो है वो इस प्लेटफॉर्म ने जो है वो प्रोवाइड कर दिया। तो इन सारे टिप्स के साथ एक चीज़ का और थोड़ा सा ख्याल रख लिया करें कि आप उस हवाले से सॉर्ट करें ये तमाम ऑफ़र्स को जिनके रिव्यूज़ जो हैं वो अच्छे हों, लेवल 1 के लेवल 2 सेलर है। इसके अलावा आप रेटिंग के हवाले से भी जो है यहाँ पे उनको प्रायोरिटी दें जो कि जिनकी रेटिंग जो है वो अच्छी है। तो आप ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पे रिव्यूज़ इनके नज़र आ रहे हैं या जिनकी रेटिंग अच्छी है, या इसके अलावा जो सेलर ऑनलाइन है, तो आप ऐसे लोगों को जो है ना वो प्रायोरिटी दिया करें। तो कोई सा भी अच्छा सेलर अगर आपको मिल जाता है तो यकीन माने आपकी किस्मत को वो बदल के रख देता है। और जो जितने भी अंग्रेज़ होते हैं या डेवलप कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं या जो एंटरप्रेन्योरशिप पे जो है वो काम करते हैं, वो सारे के सारे लोग यहीं से लोगों को जो है वो हायर करते हैं। और उसके साथ ही A to Z सारा का सारा काम जो है वो सेलर से करवाते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान में और इन अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो है वो सेलर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर बात की जाए उन डेवलप कंट्रीज़ की तो वहाँ पर सारा का सारा काम वो सेलर्स के ज़रिए करवाते हैं, और ये सेलर्स उनके नीचे काम करते हैं और इन्हीं से वो जो है वो अर्निंग करते हैं। और इसके साथ ही मैं ये सोचता हूँ कि आज के इस दौर में, क्योंकि आजकल कमीशन का दौर है, और आप अगर किसी भी बिज़नेस के अंदर जो है वो मिडल मैन का काम करते हो तो आप उससे बहुत ज़्यादा अर्न कर लेते हो। क्योंकि कोई भी कंपनी ये चाहती है कि मेरी सेल्स हो, मेरी लीड जनरेट हो, तो वो क्या करती है कि एक ख़ास परसेंटेज पे जो है वो आपको हायर कर लेती है। तो ऐसे में आप फाइवर के ऊपर बहुत सारे लोग देख लेते हो और बहुत सारे सेलर्स को ढूंढ लेते हो जो आपका काम जो है वो करते हैं। तो इस तरह से आप भी अर्निंग करते हो, और इन तमाम जो लोग हैं ये जो सेलर्स बने हुए हैं तो इनका भी रोज़गार इसके साथ जो है चलता रहता है। तो इसके अलावा आप इस रिक्वेस्ट को जो है वो मैनेज भी कर सकते हो, और मैनेज करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल अभी एक जो है वो मेरी रिक्वेस्ट इस टाइम में एक्टिव है और 50 जो है मुझे ऑफ़र्स मिली हैं। तो आप सिंपल उसको जो है वो पॉज भी कर सकते हो या डेल भी कर सकते हो। इससे जो है वो आपके कोई पैसे जो है वो नहीं लगते, तो आप एक अच्छा जो है वो सेलर जो है वो गेट कर लेते हो। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको पॉज कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे पॉज सेक्शन के अंदर जो है वो आ गई है, और जो आपकी अप्रूव नहीं होगी रिक्वेस्ट वो यहाँ पे अन अप्रूव्ड सेक्शन के अंदर आ जाती है, और जो आप यूँ ही पोस्ट करते हो तो वो पेंडिंग सेक्शन के अंदर जो है वो आ जाती है। तो आई होप कि ये सारा का सारा मोड आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि हम जो है वो फाइबर के जो है वो बायर मोड के अंदर किस तरह से काम कर सकते हैं। और यकीन माने जब आप यूनिवर्सिटियों में होते हैं, थीसिस रिसर्च का काम करते हैं, तो बहुत सारा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ से अगर आप किसी को भी हायर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा सस्ते में पड़ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो सारी की सारी समझ में आई। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा, और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि आपका क्या यहाँ पे फीडबैक रहा। तो थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।